गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में किसान दादी सरस्वती रहती थी। उनकी उम्र 75 के पास थी, पर हाथों में खेती की ताकत आज भी जवानों को शर्मिंदा कर दे। सुबह की ठंडी ओस में दादी हर रोज अपनी पुरानी देसी दराती लेकर खेत में जाती। उनका खेत बड़ा नहीं था, बस 2 बीघा, लेकिन उस खेत में उनकी पूरी जिंदगी बसती थी। पानी कम है, बीज महंगे हैं, पर हिम्मत ना हारना बेटा, दादी हमेशा पास के बच्चों को यही कहा करती। दादी की एक खास आदत थी, वे हर फसल बोने से पहले जमीन को दोनों हाथों से छूकर कहती, धरती माँ, मेरे बच्चों को निराश मत करना। लेकिन इस साल बारिश बहुत कम हुई, फसल सूखने लगी। दादी की आंखों की चमक भी साथ ही मुरझाने लगी। फिर भी दादी रोज खेत जाती, पौधों को ऐसे सहलाती जैसे अपने बच्चे हो। गांव वाले कहते, दादी अब छोड़ दो, फसल नहीं बचेगी, पर दादी मुस्कुरा देती। मेहनत और उम्मीद कभी नहीं मरती रहे। एक शाम आसमान में काले बादल गिरे। दादी खेत में खड़ी थी, हवा तेज, बादल गड़गड़ाते हुए, और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दादी ने दोनों हाथ खोलकर आसमान की तरफ। बारिश 3 दिन तक चली, फसल उठ खड़ी हुई, धान के पौधों में फिर से जान आ गई। कटाई के दिन दादी ने खेत पर छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, सबको हाथ में एक एक पौधा देकर बोली, देखो बच्चों, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। जो धरती से प्यार करता है, धरती उसे दोगुना लौटाती है। लेकिन उसी शाम दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सब लोग भागकर पहुंचे। दादी के हाथ में उनका आखिरी धान का पौधा था। धीरे से बोली, फसल बच गई, अब मैं भी चैन से जा सकती हूँ। उनकी मुस्कान ठहर गई और किसान दादी सो गई, हमेशा के लिए। अगले दिन गांव वालों ने वही फसल काटकर मंडी ले जाई और खेत के किनारे एक छोटा पत्थर लगाया, जिस पर लिखा था, ये खेत किसान दादी का है, जिन्होंने हमें सिखाया कि मेहनत बारिश नहीं, आत्मविश्वास से होती है। हर फसल के मौसम में आज भी बच्चे उसी खेत में जाकर कहते हैं, दादी आपकी फसल फिर खिल उठी है। और हवा हल्के से पेड़ों को हिलाकर जवाब देती है, जैसे दादी अब भी वहीं हो।